हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुक एम मंत्रा। तो ये है आज हमारा ब्लैक बुक A1 सीरीज का पार्ट 5। हम 4 पार्ट ऑलरेडी इसके कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 2026-27 एडिशन है ब्लैक बुक का। तो आज हम करने वाले 81 टू 100 वर्ड, जो टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम C1 सेक्शन जिसमें टॉप 100 एंटोनियम सिनोनियम थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो नहीं देखा है, एक बार जाके प्लेलिस्ट पे चेकआउट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर और सब्सक्राइब। और कोई अगर कमेंट है आपका, जैसे कोई सजेशन रहता है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज पहला वर्ड है अपना अरिस्टोक्रेसी, यानी श्रेष्ठ जनों का शासन। जो कुछ महान लोग होते हैं तो वो एकदम ऐसे शासन करते हैं, उन्हीं के लोगों को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और द हाईएस्ट सोशल क्लास, उच्च वर्ग या कुलीन लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग पैदाई होते हैं शक्ति के साथ और वही चलाते हैं पूरे देश को, राजगद्दी जैसे होता है ना। तो जैसे अपने आप पुराना इतिहास देखे तो वहाँ क्या रहता था कि राजा, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, उस तरह से वो सारी चीजें चलती आती थी कि वो एक श्रेष्ठ लोग थे या ऊंचे कुल में पैदा हुए थे तो वो लोग शासन करते थे उसी तरह। ठीक है, किसी और को कोई चांस नहीं मिलता था, तो उसी को बोलते थे अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अरिस्टो यानी विद्वान और अमीर लोग, क्रेसी यानी शासन। ठीक है, हिस्ट्री के बड़े स्कॉलर अरिस्टोटल। ठीक है, यहाँ समाज के सबसे एलाइट नोबल लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, इन द 18th सेंचुरी यूरोप वाज लार्जली रूल्ड बाय अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जो एग्जामिनर आपको इसमें ट्रैप दे सकता है, जो फंसा सकता है, वो देगा अरिस्टोक्रेसी में नोबल्स एलाइट्स। जो नोबल्स द्वारा जो शासन होता है उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ओलिगार्ची यानी छोटे से पावरफुल ग्रुप द्वारा जो शासन होता है उसे ओलिगार्की बोलते हैं। एक होता है प्लूटोक्रेसी, जो अमीर लोगों द्वारा शासन होता है, जो इसमें अमीर लोग होते हैं और वो उस कंट्री पे या उस स्टेट पे अपना राज शासन करते हैं। ठीक है, उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो ये था अरिस्टोक्रेसी, जिसमें महान लोग या बड़े कुल वाले, ऊंची जात पात जो रखते थे पहले, कि बड़े कुल में पैदा हुए हैं, बड़े उसमें हम कुलवे खानदान वाले जो लोग होते थे, कि वही राज करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर या आसानी से टूटने योग्य, यानी हार्ड बट इजिली ब्रोकन, सख्त लेकिन जो आसानी से टूट जाए। निमोनिक बनेगा इसका ब्रिटल, ब्रेक ब्रेक प्लस लिटिल, यानी मतलब थोड़ा से दबाव में टूट जाना। ठीक है, थोड़े से दबाव में टूट जाना उसे बोलते हैं ब्रिटल। यानी जो बहुत इजीली टूट जाए, मतलब दिखने में तो एकदम मजबूत हो, लाइक इस कांच के गिलास की तरह। ठीक है, कि गिलास से ये कोई इस तरह का कि दिखने में तो स्ट्रांग लगता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा भी अगर कुछ दबाव पड़े या गिर जाए वो तुरंत टूट जाता है। या फिर एक बिस्किट जो होता है वो दिखने में स्ट्रांग दिखता है, एक हार्ड दिखता है, लेकिन वो इजिली टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रिटल। कि जो चीजें दिखने में हार्ड हो पर लिटिल सा फोर्स लगते ही ब्रेक हो जाए, जैसे ड्राई बिस्किट्स या गिलास। उसको पूरी तरह, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी ब्रिटेल होती है। ठीक है, दिखने में सख्त पर जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए, यही है ब्रिटेल की पहचान। ड्राई बोन्स बिकम ब्रिटेल एंड कैन ब्रेक इजीली। तो जो एग्जामिनर आपको इसमें ट्रैप दे सकता है वो फ्रेजाइल का दे सकता है, जो नाजुक होती हैं, जो गिरते ही टूट जाती हैं। एक होता है प्लीएबल या फ्लेक्सिबल, जो आसानी से मुड़ने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो ब्रिटेल को याद रखेंगे ब्रेक प्लस लिटिल से। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय या संरक्षक, ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। संग्रहालय या आर्ट गैलरी का देखरेख करने वाला। ठीक है, क्रिएटर से जैसे निमोनिक क्या बन रहा है, तो इसमें साउंड आ रहा है केयर का और एक आ रहा है क्रिएटर का। यानी जो म्यूजियम की पुरानी और कीमती चीजों की जैसे केयर करता हो और एग्जीबिशन क्रिएट करता हो, तो वो जो वहाँ का इंचार्ज होता है उसी को क्रिएटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे साथी अपने स्कूल टाइम पे जो स्कूल ले जाते हैं, स्कूल वाले ले जाते हैं, या अपनी तरफ से भी गए होंगे, तो बहुत सारे म्यूजियम गए होंगे जब बहुत सारी पुरानी चीजें रखी रहती हैं बहुत सारी, तो आप देखते हो कि वहाँ कितनी साफ सफाई और सारी चीजें एकदम वेल मेंटेन होती हैं। तो उनको कौन रखता है, वहाँ का जो एकदम संरक्षक होता है, जो उनको देख रेख करता है, तो वो उन चीजों को मैनेज करता है ना, तो उसी को क्यूरेटर बोलते हैं। जो म्यूजियम की धरोहर संभाल ले और उसे दुनिया तक पहुंचाए, वो होता है क्यूरेटर। ठीक है, जो म्यूजियम की पुरानी और कीमती चीजों की केयर करता है और एग्जीबिशन क्रिएट करता है उसे क्यूरेटर बोलते हैं। द म्यूजियम क्यूरेटर सोड अस द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। तो जो ट्रैप इसमें एग्जामिनर के द्वारा मिल सकता है वो होगा कस्टोडियन। ठीक है,
यानी रखवाला या गार्जियन, जो जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एलेगी। एलेगी का मतलब होता है शोक गीत, एक पोइम एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर द डेड, या किसी की मृत्यु पर लिखा या गाया जाने वाला दुखद या गीत या कविता जो होती है। हमारे यहाँ तो नहीं ये चीज़ें होती है, लेकिन जैसे हम बाहर देखते हैं कंट्रीज में, तो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो डेड हो जाते हैं, तो उनकी ऐसे शोक में ना गीत गाए जाते हैं कुछ। या पहले टाइम में क्या होता था, जो हमारे बड़े बड़े महान योद्धा होते थे तो उनकी यादों में गीत गाए जाते थे। तो उनको जो उनके मरने के बाद जो गीत गाए जाते थे उनके शोक में, उनको एलेगी बोलते हैं, एलेगी, ठीक है। एलेगी यानी ए लोग प्लस क्राई, लोग रो रहे हैं। जब मौत किसी अपने की हमसे छीन लेती है, यादें रह जाती हैं, आंसू साथ देते हैं, और दिल की गहराइयों से जो आहा निकलती हैं, जो कविता निकलती है, जो दर्द निकलता है, वही होता है एलेगी, ठीक है। जब किसी के गुजर जाने पर सभी लोग मिलकर क्राई करते हैं और उनकी याद में कविता गाते हैं, वो एलेगी होती है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि द पोइट रोट ए टचिंग एलेगी इन मेमोरी ऑफ हिज लेट फ्रेंड। तो जो एग्जामिनर आपको ट्रैप दे सकता है वो हो जाएगा यूलोजी, किसी की तारीफ में बोला गया भाषण, ठीक है। या फिर एपिटैप। एपिटैप का मतलब होता है कब्र पर लिखे हुए शब्द। जो हमारा जो इस सीरीज का पहला वर्ड था वो भी एपिटैप था, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से कवर किया था ट्रिक के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी का डर या रेबीज का लक्षण। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ वाटर, स्पेशली एज ए सिम्टम ऑफ रेबीज। पानी से अत्यधिक और काल्पनिक डर, ठीक है। हाइड्रो में क्या है, देखो हाइड्रो यानी वाटर को बोलते हैं, जिसे आपको इसका फॉर्मूला ही पता होगा जो केमिस्ट्री का है, ठीक है, रासायनिक सूत्र जिसे बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूले को, उसको H2O, जिसमें हाइड्रोजन होती है, ठीक है, H2 यानी हाइड्रो। तो इसे हाइड्रो से याद रखेंगे वाटर। और फोबिया तो आपको पता ही है कि वाटर यानी फोबिया होता है डर, यानी हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। रेबीज के इन्फेक्शन में मरीज को पानी से जो बेहद डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। और रेबीज एक बीमारी है जो होती है हमारे जैसे डॉग वगैरह कुत्ते वगैरह जो काट लेते हैं किसी इंसान को, तब ये बीमारी होती है, ठीक है। रेबीज के इन्फेक्शन में जब मरीज पानी देखकर भी घबरा जाए और पीने से डरे, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एडवांस रेबीज, ठीक है। तो ट्रैप क्या हो सकता है इसमें, हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर, क्लस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह का डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी या डोगी। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट दे आर नॉट, वह जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और होने का दिखावा करे, होता है हाइपोक्राइट, ठीक है। हाइपो यानी लेस, झूठा, और क्रिटिक। क्रिटिक बोलते हैं जो दूसरों को एकदम गंभीर बातें बोले, एकदम ऐसे लेक्चर की तरह दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे जिस तरह से हमारे नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, लेक्चर तो इतने बड़े बड़े देते हैं कि बहुत सारी चीजें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, सारी चीजें झूठ नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन होता क्या है कि बाद में वही लोग ना अंडर द टेबल वही सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। बोलने को कुछ होता है और करते कुछ होते हैं, ठीक है, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन जब उन पे कोई छापा होता है, ईडी का कुछ होता है, तो उनके पास ही सबसे ज्यादा ब्लैक मनी निकलता है। तो वही उनका क्या होता है, हाइपोक्राइट होता है, दो फेस वाले, जो पाखंडी और ढोंगी होते हैं। तो ही इज ए हाइपोक्राइट हु प्रीचेस ऑनेस्टी बट चीट्स इन बिजनेस, ठीक है। तो ट्रैप हो जाएगा इसमें हाइपोक्राइट, ठीक है, ढोंगी। और इम्पोस्टर हो जाएगा तो दूसरों का रूप धरने वाला, बहरूपिया जो होता है उसे इम्पोस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसे जीता ना जा सके। डेट विच कैन नॉट बी कंक्रीट, जिसे कोई हरा या जीत ना सके, एक ऐसा इंसान, ठीक है। इनविंसिबल यानी इन यानी एक नेगेटिव साउंड आ रहा है इनका, और वेंक्यूस का मतलब होता है हराना, ठीक है, किसी को हराया ना जा सके। इन मतलब नॉट, जिसे किसी भी युद्ध या गेम में वेंक्यूस यानी हराया ना जा सके, वो होता है इनविंसिबल, ठीक है। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं, लेकिन जो कभी नहीं हारे ना कभी, वो होते हैं इनविंसिबल, ठीक है। जो अजय है, जो जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। द टीम सीम्ड इनविंसिबल आफ्टर विनिंग 10 मैचेस इन अ रो, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा, इनफेलिबल, जो कभी गलती ना करे, नेवर रॉन्ग, और एक होता है इसमें इनवल्नरेबल, ठीक है, इनवल्नरेबल, जिसे चोट ना पहुंचाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है यात्रा का कार्यक्रम, ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस
टू बी विजिटेड, यात्रा का पूरा प्लान जिसमें रास्ते और रुकने की जगह शामिल हो, उसे बोलते हैं इटिनरी। इटिनरियन रूटीन ऑफ ट्रेवल, यानी जब आप कहीं जाते हो तो उससे पहले सारी चीजें, किसी जैसे ट्रिप प्लान की है या किसी कहीं जा रहे हैं या किसी गाइड के थ्रू जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें ना पहले से वेल मैनेज की जाती है कि सारी चीजें कहाँ क्या कितनी देर कितना हमको टाइम देना है क्या करना है। ठीक है, लाइक दिल्ली टू मनाली जाना है हमें, ट्रेवल एंड साइट सीइंग करनी है मनाली में, फिर मनाली पहुंच के लोकल साइट सीइंग होनी है। ठीक है, विजिट करना है कुल्लू में मनाली, तो इस तरह से जो सारी चीजें हम पहले ही सारी चीजें वो जो एक कार्यक्रम बना लेते हैं ना, एक जो पेपर पे लिख के कि कहाँ से क्या होना है क्या करना है, उसको बोलते हैं इटिनरी। ठीक है, हर सफर बेहतर तब बनता है जब पहले से ही वो पूरी प्लानिंग तैयार, उसी प्लानिंग को कहते हैं इटिनरी। ठीक है, जो पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं कहीं, जो एक तय करके जाते हैं कि यहाँ यहाँ इतना टाइम देना है, वहाँ ये घूमना है, यहाँ ये करना है, तो उसको बोलते हैं इटिनरी। ठीक है, ट्रिप पर जाने से पहले बनाया गया पूरा ट्रेवल रूटीन को कि कब कहाँ किस रास्ते से जाना है इटिनरी होता है। द ट्रेवल एजेंट हैंडेड एज द डिटेल्ड अवर ट्रेन इटिनरी। ठीक है, जो ट्रैप हो सकता है यहाँ में इटिनेरेंट। इटिनेरेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह घूम घूमकर काम करने वाला जो इंसान होता है, उसे इटिनेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हस्तलिखित हाथ से लिखी पुस्तक। ए डॉक्यूमेंट और बुक रिटन बाय हैंड बिफोर बीइंग प्रिंटेड, छपने से पहले हाथ से लिखी गई मूल प्रति। ठीक है, इसमें एक तो साउंड से आ रहा है, देखो एक तो वर्ड है इसमें मेन्यू, यानी मैनुअल जो खुद से किया जाता है या हाथ से जैसे लिखा जाता है, हाथ से जो होता है उसे मैनुअल बोलते हैं। और स्क्रिप्ट लिखना, ये जो हाथ से लिखा हुआ, यानी स्क्रिप्ट का मतलब लिखना और मैनुअल का मतलब हाथ से। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले हाथ से लिखी गई ओरिजिनल कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी। जैसे क्या होता था कि जब जैसे अपना पुराना टाइम था जिस टाइम पे सारी चीजें लिखी जा रही थी, रामायण महाभारत या और भी बाकी जो हमारे ग्रंथ थे शास्त्र थे, तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो सारी चीजों को हाथ से लिखकर उनको रखा जाता था। ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जब ज्ञान को संजो कर रखने के लिए एकमात्र तरीका था हाथों से लिखना, और वही होती थी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें ट्रैप हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्ट, किसी कन्वर्सेशन या रिकॉर्ड का रिटन कॉपी। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा द लाइब्रेरी प्रिजर्व्स एंशियंट संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं जो महिलाओं से, थोड़े जो लेडीज से, स्त्रियों से जो नफरत करता है, उनको एकदम नीचा दिखाता है, स्त्री द्वेषी या महिला विरोधी। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, स्त्री से घृणा या नफरत करने वाला व्यक्ति होता है मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, मिसोगाइनिस्ट में एक तो वर्ड है इसमें मीसो, जो एक रूट वर्ड है जो नफरत को बताता है। ठीक है, हमेशा हेट के लिए रहेगा मीसो रूट वर्ड, और गैनी यानी आपको पता है फीमेल को बोलते हैं। ठीक है, रूट वर्ड मीसो मतलब हेट और गैनी मतलब फीमेल वुमन, जो महिलाओं से नफरत करता हो वो मिसोगाइनिस्ट है। ठीक है, जो महिलाओं को नीचा समझे, उनकी क्षमता और सम्मान को ना माने और उस उनसे घृणा करे, यानी उनसे एकदम हेट करे, वो होता है मिसोगाइनिस्ट। तो एग्जांपल होगा हिज मिसोगाइनिस्ट रिमार्क्स ऑफेंडेड मेनी पीपल इन द ऑफिस। ठीक है, ट्रैप हो जाएगा मिसेंड्रिस्ट में, जो मैन से यानी जो आदमियों से नफरत करता है उसको मिसेंड्रिस्ट बोलते हैं, और मिसेंथ्रोप यानी पूरे इंसानियत, यानी एक पूरी मैनकाइंड से जो नफरत करता है, हेट करता है, उसे मिसेंथ्रोप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई या भतीजावाद। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस रिलेटिव, यानी अपने या अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना। नेपोटिज्म में एक वर्ड आ रहा है नेपो, यानी नेफ्यू। नेफ्यू साउंड्स लाइक नेफ्यू। ठीक है, जो अपने भतीजे या रिश्तेदारों को फेवर करता है कहीं भी, तो उसे नेपोटिज्म बोलते हैं। लाइक आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी ऐसी जगह हो कि जहां आपको वो मौका नहीं मिलता आपके टैलेंट और स्किल्स के बेसिस पर, लेकिन आपका जो साथ में होता है उसको प्रमोशन हो जाता है और आप फिर भी वहीं रहते हैं, क्योंकि वो उसका जो कहीं ना कहीं जो ओनर है या जो भी वहाँ का फाउंडर है उसका रिलेटिव है या उसका कोई भतीजा है, भाई है, इस तरह से है, तो आपके फिर वो स्किल्स और टैलेंट नहीं देखा जाता, वहाँ नेपोटिज्म वर्क करता है और वो उसको आगे प्रमोशन दे दिया जाता है। कि जब योग्यता को नजरअंदाज करके सिर्फ रिश्ते के नाम पर फायदा दिया जाता है, उससे कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, अपने नीफी या रिलेटिव्स को डिजर्विंग लोगों के बजाय बजाय जॉब या प्रमोशन देना ही नेपोटिज्म कहलाता है। ही वॉज एक्यूज ऑफ नेपोटिज्म वेन ही हायर्ड हिज ब्रदर एज अ मैनेजर। ठीक है, तो ट्रैप क्या हो जाएगा, फेवरेटिज्म, किसी पसंदीदा इंसान को फेवर करना। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बुरे काम के लिए प्रसिद्ध। वेल नोन फॉर बीइंग बैड,
ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, बुरे कामों के लिए मशहूर होने वाला। नोटोरियस यानी नोटी, जो पहला वर्ड है ये नोटी, और RIOS यानी IOUS यानी OUS का साउंड जरा फेमस का, नोटोरियस नोटी फेमस, नोटी फेमस, ठीक है, कि जो अच्छी वजह से नहीं बल्कि अपनी नोटी यानी बुरी क्रिमिनल काम की वजह से हर जगह फेमस हो जाए उसे बोलते हैं नोटोरियस, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, द सिटी इज नोटोरियस फॉर इट्स हैवी ट्रैफिक जैम, ठीक है, जो इंसान या जगह अपने बुरे कामों की वजह से बदनाम और मशहूर हो जाए उसे कहते हैं नोटोरियस, ठीक है। ट्रैप हो जाएगा इसमें फेमस, रेनाउंड, अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है उसे फेमस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया या बिगिनर, ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, जिसे किसी क्षेत्र या काम का अनुभव ना हो। नोवाइस है नो प्लस सर्विस, यानी नो सर्विस, नो सर्विस, नो वॉइस नो सर्विस, कोई अनुभव नहीं, जिसके पास फील्ड किसी भी फील्ड में अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस ना हो या उसने कोई काम ही नहीं किया तो वो फील्ड में एकदम नया होता है, तो उसको बोलते हैं नो वॉइस, यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी एक बिगिनर ही होता है, जो नया है, सीख रहा है और अनुभव की राह पर है, उसे कहते हैं नो वॉइस, ठीक है। तो ये नहीं है कि आज आपने अगर कुछ शुरुआत किया है यहाँ पर, जैसे प्रिपरेशन कुछ स्टार्ट करते हैं अपने साथी, तो वो दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं साथ ही साथ कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप जीरो पे, कोई बात नहीं है, जीरो होना गलत नहीं है, जीरो पर रहना गलत है, बस डेली सीखो, डेली आगे बढ़ो, ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है, जीरो पे नहीं रहना, जीरो हो आज ठीक है, लेकिन आज कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। कल जब पढ़ने बैठो, दोबारा बुक खोलो या रिवीजन करने बैठो, तो सिंपल सा दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ये चीजें पहले से मैं कर चुका हूँ, तो वो जीरो नहीं है फिर, ठीक है। जीरो पे जो हमारे एक सर हैं हिमांशु सर, वो बोलते हैं कि जीरो पे रहना गलत, जीरो होना गलत नहीं है, जीरो पे रहना गलत है, ठीक है, तो वो अपने माइंड में रखो। सो एग्जाम्पल होगा, ही इज स्टिल ए नोवाइस एट चेस एंड नीड्स मोर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जो ट्रैप हो सकता है इसमें नोवाइस का होता है, देखो से नौसिखिया, टैरो यानी नौसिखिया, ये भी, ग्रीन हॉर्न नया खिलाड़ी, बिगिनर शुरुआती, वेटेरनर अनुभवी एक्सपीरियंस, ये सारे वर्ड ना हम अपने C1 जो सीरीज थी हमारी एंटोनियम सिनोनिम वहां कर चुके हैं, ठीक है। तो उन जिन साथियों ने वो किए हुए उनके लिए एकदम हलवा लग रहा होगा, एकदम बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना नुमिस्मेटिक्स। नुमिस्मेटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों और पदकों के अध्ययन का, संग्रह का विषय, ठीक है। नुमिस्मेटिक्स यानी नंबर्स ऑन कॉइन्स, नंबर्स ऑन कॉइन्स, नुमिस्मेटिक्स, कॉइन्स के हिस्ट्री मटेरियल और उन पर छपे नंबर्स की पढ़ाई और उनको कलेक्ट करने की सब्जेक्ट को नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक इंसान होता है ना जो एकदम पुराने सिक्कों को रखता है अपने पास और उनकी जो स्टडी करता है कि ये किस टाइम का है, सिविलाइजेशन का है या किस तरह किस टाइम का है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स। क्या हिज पैशन फॉर नुमिस्मेटिक्स बिगेन विद ए गिफ्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, ठीक है, ओल्ड और गोल्ड कॉइन्स। तो नुमिस्मेटिक्स हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, ठीक है। नुमिस्मेटिस्ट हो जाएगा पर्सन हु स्टडीज कॉइन्स, जो सिक्के जमा करने वाला होता है। हर सिक्का सिर्फ पैसा नहीं, एक इतिहास, एक कहानी और एक सभ्यता का सबूत होता है। इन्हें समझना और संभालना ही है नुमिस्मेटिक्स। सिर्फ कितना फर्क है C और S का, ठीक है, नुमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र और नुमिस्मेटिक्स जो सिक्कों को जमा करता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने वाला होता है ऑप्टिमिस्ट। यानी ऑप्टी यानी ऑप्शन, हर हाल में बेस्ट देखने वाला, हर हाल में बेस्ट ऑप्शन देखने वाला होता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो वही है कि हर मुश्किल में ऑप्टिमल यानी बेस्ट पॉजिटिव रास्ता ढूंढने वाला और अच्छी उम्मीद रखने वाला बंदा ऑप्टिमिस्ट है। जिंदगी हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, जो हर दिन में उम्मीद देखे वही है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ये नहीं कि आज दिन की शुरुआत हो रही है, मैं पूरे पिछले में अपने पड़े हुआ हूँ कि यार कल का दिन बहुत बेकार था, वो नहीं, आज क्या है, आज नई शुरुआत है, नई उम्मीद लाओ, नई आशा लाओ अपने अंदर और नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, पीछे के पास्ट को पास्ट में छोड़ो, आज को जियो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आशावादी, बहुत अच्छा, जो अपने आशा रखता है, उम्मीद रखता है, पॉजिटिव। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, एन ऑप्टिमिस्ट ऑलवेज बिलीव दैट टुमारो विल बी बेटर, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा इसमें, इसको ऑप्टिमिस्ट होता है पॉजिटिव देखने वाला और पेसिमिस्ट होता है नेगेटिव देखने वाला, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव साइड देखता है हर चीज की, ठीक है, पेसिमिस्ट जो डार्क साइड देखता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, ए पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, हर परिस्थिति में
नकारात्मक सोचने वाला। पेसिमिस्ट पेन प्लस मिस, पेन प्लस मिस, दर्द और नुकसान सोचने वाला, ठीक है। हर बात में पेन या क्या मिस हो जाएगा या क्या बुरा होगा, वही सोचने वाला बंदा कैसा होता है, पेसिमिस्ट होता है। जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव रहता है, हर चीज में नेगेटिव चीजें देखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। जो निराशी रहता है, क्या बुरा हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, सब बिगड़ गया, इस तरह से, तो वही होता है पेसिमिस्ट। यानी जिंदगी में नेगेटिविटी देखना आसान है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बार एग्जाम में फेल हो गए या कुछ चीजें हो गई तो एकदम निराश होकर बैठ जाना या हार मान लेनी, नहीं। वो एक जिंदगी का पहलू है, हार जीत अपना बेस्ट देते रहो, आगे बढ़ते रहो, सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, डोंट बी ए पेसिमिस्ट, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। तो ट्रैप हो जाएगा इसमें साइनिक, यानी सभी के इंटेंशन पर शक करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, संकोची। अनविलिंग टू स्पीक अबाउट वंस थॉट्स और फीलिंग्स, अपनी भावनाएं या बातें कम शेयर करने वाला। रेटिसेंट यानी रिजर्व, और एक आ रहा है इसमें साइलेंट, जैसे आ रहा है ना वर्ड्स में, रेटिसेंट यानी साइलेंट, यानी जो बिल्कुल चुप रहता हो और अपनी बातों को रिजर्व रखता हो अपने पास ही, ठीक है, उसे बोलते हैं रेटिसेंट, यानी कम बोलने वाला। जो नेचुरल साइलेंट रहे और अपनी बातों को रिजर्व करके रखे, वो रेटिसेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी जो बोलने से पहले सोचे। नॉट एवरी थिंग नीड्स ए रिएक्शन, ठीक है, तो उसे रेटिसेंट बोलते हैं। हर कोई हर बात बोलकर खुद को साबित नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत चुप रहते हैं, बस उनका एक्शन बोलता है, वो अपने मुंह से इतनी सारी चीजें नहीं बोलते, लेकिन उनके एक्शन जवाब देते हैं। कुछ लोग अपनी खामोशी से पहचाने जाते हैं। रेटिसेंट होना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी और सेल्फ कंट्रोल की निशानी है, ठीक है। तो सी इज यूजुअली रेटिसेंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ। तो जो एसएससी सिनोनियम चेन के हिसाब से जो रह जाएगा ट्रैप इसमें, जो हम अपने C1 में हमने कंप्लीट किया था, वो वर्ड थे ये, जिससे रेटिसेंट हो गया, टेकीटर्न हो गया, रिजर्व हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, ये इसके सिनोनियम थे। तो इसी का एंटोनियम क्या थे वहाँ जो एग्जामिनर ट्रैप में देता है, जैसे गैरुलियस, ठीक है, लोक्वेशियस, वॉलीबल, जो बहुत बातूनी होते हैं, बोलने वाले होते हैं, ठीक है। तो जिन साथियों ने C1 नहीं किया, वो C1 कंप्लीट कर लें, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है अपना सोलिलोक्य, ठीक है। सोलिलोक्य, स्वयं से बोला गया संवाद या आत्मभाषण, स्पीच इन विच ए पर्सन टॉक्स टू देमसेल्व्स स्पेशली इन ए प्ले, नाटक में अकेले खुद से की जाने वाली बातें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोलिलोक्य। सोलो यानी अकेला, लोक्यू यानी बोलना, ठीक है। जो हमने लोक्यूलियस वर्ड देखा था पीछे, उसी का लोक्यू यानी बोलना, सोलो यानी अकेला, ठीक है। सोलो मतलब अकेला, लोक्यू मतलब बोलना। जब स्टेज पर कैरेक्टर सोलो होकर अपने मन की बात लाउड बोलता है, तो उसे सोलिलोक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो जब मन की बात इतनी ज्यादा हो जाए कि चुप रहना मुश्किल हो जाए, तब अकेला रहकर खुद से बात करना ही है सोलिलोक्य, ठीक है। हेमल्स फेमस सोलिलोक्य बिगिंस विद टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो ट्रैप हो जाएगा इसमें मोनोलॉग, दूसरों के सामने दिया गया अकेला भाषण, ठीक है। और एक होता है डायलॉग, दो लोगों की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, ठीक है। वन हु फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, अपनी मर्जी से बिना दबाव के काम करने वाला, ठीक है। अभी जैसे हाल फिलहाल में जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, वो खुद से आके सारी चीजें कर रहे थे, एकदम वॉलंटियर बन के सारी चीजें, किसी की हेल्प करना, जैसे कुछ डॉक्टर्स आ गए थे वहाँ, तो वो उनको दवाई वगैरह, किसी का जैसे पंखा हिलाना गर्मी में, सारी चीजें, पानी देना, ठीक है, फूड सर्वाइव कर फूड एकदम प्रोवाइड करा देना। वो सारे लोग क्या थे, वो वॉलंटियर थे, उनको किसी के ऊपर फोर्स नहीं था, किसी का उनके ऊपर, वो सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रहे थे, बिना किसी फीस के, बिना किसी पेमेंट के, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वॉलंटियर। जो बिना किसी के कहे या बिना सैलरी के प्रेशर के वॉलंटियर या किसी हेल्प के लिए आगे आए, वो होता है वॉलंटियर, ठीक है। तो जो दिल से हेल्प करता है, वो सिर्फ काम नहीं करता, वो समाज को बेहतर बनाता है, वही है वॉलंटियर। तो सी वर्कड एज ए वॉलंटियर एट द कम्युनिटी शेल्टर। तो ट्रैप क्या आ जाएगा इसमें, ट्रैप बन सकता है मर्सेनरी, ठीक है। केवल पैसों के लिए जो काम करने वाले होते हैं, उन्हें मर्सेनरी बोलते हैं, ठीक है, जो पैसों के लिए ही काम करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब स्पष्ट या अनेकार्थी। वन ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट क्लियर, ठीक है, जिसके एक से अधिक अर्थ निकले और बात स्पष्ट ना हो, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। यानी एम्बी यानी जिसमें एक रूट वर्ड है एम्बी, जिसका मतलब होता है टू और बोथ। वेग्यू यानी होता है जो स्पष्ट हो, जो एकदम धुंधला हो,
ठीक है, उसे बोलते हैं वैग्यू, यानी जो एकदम अस्पष्ट हो, जिसके बहुत ज्यादा अर्थ निकले, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। रूट वर्ड एम्बी का मतलब टू बोथ, जिस बात के दो अलग अलग मीनिंग निकले वो है एम्बिगुअस। ठीक है, जैसे जब किसी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन से एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकती हैं और समझ ना आए कि असली मतलब क्या है, तो उसे एम्बिगुअस बोलते हैं। तो द इंस्ट्रक्शन वर एम्बिगुअस लीविंग अस कंफ्यूज्ड। तो ट्रैप हो जाएगा इसमें एक्सप्लिसिट, बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट, एक ही मीनिंग, क्लियर और सीधा। और नेक्स्ट इसमें दे सकता है इक्विवोकल, जानबूझकर कंफ्यूज करने वाली बात। ठीक है, बात ऐसी हो जो जानबूझकर डाउट या कंफ्यूजन पैदा करे, उसे बोलते हैं इक्विवोकल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे और 20 वर्ड्स। हमने अपने इस सीरीज में टोटल 100 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, जो 2026 और 27 एडिशन है ब्लैक बुक का उसका। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए। ओके।